तिरम्माह की वापसी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तिरम्माह ने अर्ज़ की कि मेरे साथ मेरे अयाल का नफ़क़ा और ज़रूरियात का सामान है जिसे मैं उन तक पहुँचाना चाहता हूँ, लिहाजा मुझे इसकी इजाज़त दीजिए। मैं इंशाअल्लाह इस सामान को पहुँचाकर वापस आपकी खिदमत में पहुँचता हूँ। अगर पहुँच सका तो आपकी नुसरत में अपनी जान निछावर कर दूंगा। हज़रत ने बखुशी इजाज़त दी, लेकिन चलते हुए उनसे फरमाया, अगर तुमको आना है तो जल्दी करना। तिरम्माह कहते हैं कि इन जुमलों का मेरे दिल पर बहुत असर हुआ। मैंने महसूस किया कि हज़रत अपने अंसार की कमी से परेशान और मुस्तरिब हैं। चूँकि जनाब सैयदुश्शुहदा के काफ़िले के इख्तिसार का और इसके मुकाबिल दुश्मन की अजीम अस्करी तैयारियों का तिरम्माह के दिलो दिमाग पर एक ख़ास असर हुआ था, और वो खुद हुसैन के अंसार की कमी से बहुत मुतासिर हुए थे। इसलिए उनको हज़रत के इन अल्फाज से कि अगर आना है तो इसमें जल्दी करना, यही असर लेना चाहिए था कि अपने अंसार के किल्लत के बाइस मुस्तरिब व परेशान हैं। और इसमें शक नहीं कि आखिर वक्त तक हज़रत को अपने अंसार के किल्लत का एहसास रहा। हज़रत बारहा वा किल्लतुन नासिरा के नारे लगाते रहे, और ये शिकायत रहना भी चाहिए थी, इसलिए कि यह मुकाबला हक़ व बातिल, सिद्क़ व किज़्ब, अच्छाई और बुराई, इंसानियत और बहमियत के दरमियान था। इस मुकाबले में हज़रत के साथी जितने ज़्यादा होते उतनी ही हज़रत को ज़्यादा मसरत होती, और कम हुए तो कमी की शिकायत रही। ये मार्का वो था जिसमें फतेह सर काट कर हासिल नहीं की जा सकती थी, बल्कि इस मार्के को सर कटवा कर सर किया जाना था। इसलिए ऐसे बाईमान, नेक दिल, नेक नफ्स, बाहिम्मत, साबित कदम बहादुरों की ज़रूरत थी जो बड़े बड़े मसाइब झेल सकें और बड़ी से बड़ी तकलीफ बर्दाश्त कर सकें, और बिलाखिर अपने मथे नज़र के लिए खुशी खुशी अपनी जान आफरीन को सौंप दें। हज़रत का अब तक का अमल साफ साफ बता रहा था कि आप इन लोगों को जिनमें ज़रा भी खामी थी, या जो लोग उस मुकाम इंसानियत या उलूवे नफ्स के मालिक नहीं थे जिसकी मददगारान हुसैन को उनकी मदद में ज़रूरत थी, ऐसे लोगों को बराबर अपने जमात से अलहदा करते चले जा रहे थे, और ऐसे बुलंद नफ्स लोगों की तलाश में थे जो इस अजीम मकसद में हज़रत की अजीम कामयाबी में शरीक बन सकें। तिरम्माह में भी हज़रत ने वो खुसूसियात मुलाहिज़ा फरमाई, लेकिन चूँकि वो अपनी जिम्मेदारियों के बाइस अपने घर पहुँचने पर मजबूर थे, इसलिए बखुशी हज़रत ने इजाज़त दी और चलते चलते फरमाया कि देखो, वापसी में जल्दी करना। हज़रत इन अल्फाज के ज़रिए तिरम्माह को अपनी शहादत के वक्त से मुत्तला फरमा रहे थे। मकसद ये था कि वो वक्त जिसके इश्तियाक ने मुझे बचपन से मुस्तरिब कर रखा है, जल्दी ही आने वाला है। तुम शायद इस सआदत में शिरकत न कर सको, लेकिन अगर जल्दी की और पहुँच गए तो तुम भी मेरी कामयाबी के शरीक बन जाओगे। तिरम्माह की महरूमी। अल्लामा तबरी का बयान है कि तिरम्माह अपने घर पहुँचे, घर का तमाम सामान दुरुस्त किया, घर वालों को वसीयतें की। जब घर वालों ने इस अमल को देखा तो कहा कि इससे कब्ल तो तुमने कभी ऐसी बातें नहीं की हैं जैसी कि इस वक्त कर रहे हो, इसका क्या सबब है? तिरम्माह ने उन पर अपना इरादा जाहिर किया और कहा कि मैं फर्जंदे रसूल पर अपनी जान कुर्बान करने जा रहा हूँ। इसके बाद तेज़ी के साथ वो अपने घर से निकले, लेकिन जब मुकाम उज़ैबुल हिजानात पर पहुँचे तो वहाँ एक शख्स समाआ बिन बद्र नामी मिला। उसने इनको शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गम अंदोज़ खबर सुनाई। ये खबर सुनकर वो अपने मुकद्दर की नाकामी पर अफसोस करते हुए घर वापस हो गए। लेकिन बाज़ अरबाब मकातिल ने तहरीर किया है कि तिरम्माह ख़ास रोज़ आशूर मुकाम उज़ैबुल हिजानात पर पहुँचे और वहाँ उनको ये खबर मिली कि फ़र्जंदे रसूल नरगाह आदा में घिरे हुए हैं और सुबह से मैदान क़िताल गर्म हैं। तो उन्होंने अपनी सवारी की तेज़ तर हाँका कर किसी न किसी तरह अपने को हज़रत की शहादत के कब्ल हज़रत तक पहुँचा दिया और नुसरत का शरफ़ हासिल करके जाम शहादत नोश किया। इस तरह वो अबदी और इस अजीम कामयाबी में हज़रत के शरीक बन गए। क़स्र बनी मुक़ातिल और उबैदुल्लाह बिन हुर्र जोफ़ी से मुलाकात। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उज़ैबुल हिजानात से अगरचे शहर कूफा की राह से बचते हुए चले और क़स्र बनी मुक़ातिल में पहुँचकर क़याम किया। इस मंजिल पर कूफे के बहादुरों में से एक शख्स उबैदुल्लाह बिन हुर्र जोफ़ी नामी खैमा जन था। खुद हज़रत बनफ़्स नफ़ीस इसके पास तशरीफ़ ले गए और इससे नुसरत तलब हुए, जिस पर इसने हैरत व इस्तेजाब से हज़रत को देखा और हज़रत के जवाब में कहा, कै फ़र्ज़ंदे रसूल, मैं तो इस खौफ से अपना घर छोड़कर आया और यहाँ फ़रोकिश हुआ था कि आप कूफे तशरीफ़ ला रहे हैं। ऐसा न हो कि आप मेरी मौजूदगी में दाखिल कूफा हों और मुझसे तलब नुसरत फरमाएँ। मैं न अपने आप को आपकी नुसरत के लायक समझता हूँ, न आपको इनकार कर सकता हूँ, मगर मुझे आपने यहीं आ पकड़ा। ये कहकर हीले हवाले करने लगा, और चूँकि शरफ़ शहादत उसे मुक़द्दर में न था, हज़रत से उज़्र ख्वाह हुआ। हज़रत ने उठते हुए उससे फरमाया, अच्छा, अगर तुम हमारी नुसरत से गुरेज़ा हो तो हमारे मुकाबिल भी न आना, और याद रखो, जो हमारी फरियाद सुनेगा और हमारी नुसरत न करेगा वो अबदी हलाकत में मुब्तला होगा। इसने अर्ज़ की, आप मुतमईन रहें, इंशाअल्लाह ये हरगिज़ न होगा। हवाला तबरी जिल्द 6 सफ़ा 231। ये एक ऐसा सुनहरा मौका था जिसके छोड़ने का उसे उम्र भर अफसोस रहा। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम।
رات کے آخری حصے میں حضرت نے اپنے جوانوں کو حکم دیا کہ زیادہ سے زیادہ پانی بھر لیا جائے۔ چنانچہ پانی بھرنے کے بعد یہ قافلہ اگلی منزل کے لیے روانہ ہوا۔